अशांति शांति प्रशांति। शादी करके अपने को दुखी बनाने का कारखाना खोल दिया। ये कारखाना चलता कैसे है? कथा बड़ी रोचक है। शादी से पहले तो परेशानी होती है, पति या पत्नी अच्छा मिलना चाहिए। चलो अच्छी पत्नी मिल भी गई तो बच्चे चाहिए, बच्चे ना हो तो परेशानी। यदि प्रभु कृपा से बच्चे हो गए तो क्या अशांति खत्म हो जाएगी? कभी नहीं। फिर तो वह नित नवीन रूप धारण करके आने लगेगी। कभी बच्चे को लंगोटी बदलना, कभी बीमारी संभालना, फिर बच्चे को कुछ ना कुछ लगा रहता है। फिर मेरा बच्चा बुरा किया तो तुम्हारा बच्चा, अच्छा किया तो मेरा बच्चा। ये रोज़ रोज़ के झगड़े निरंतर चलते रहते हैं। फिर उसकी पढ़ाई। एक बार एक व्यक्ति ने आकर मुझसे कहा, स्वामी जी मुझे एक दिन की छुट्टी लेनी है। क्यों भला? मेरे बच्चे की परीक्षा है। अच्छा, किस क्लास में तुम्हारा बच्चा? KG2 में। देखा अपने बच्चे को, KG2 के बच्चे की परीक्षा थी और 1 क्विंटल का बांध हिल रहा था अशांति से। एक बार एक अम्मा बहुत दुखी होकर हमारे पास आई, स्वामी जी दुनिया बड़ी ख़राब है। हाँ अम्मा, मैं भी यही समझता हूँ, दुनिया बड़ी ख़राब है, लेकिन क्या कर सकते हैं, दुनिया मैंने तो बनाई नहीं। आप पूछेंगे कि नहीं क्या हुआ, बताओ। आज तो मेरी पड़ोसन ने सुबह सुबह मिठाई लेकर आ गई। अम्मा पड़ोसन बैठे बैठाए घर पे मिठाई ले आई तो सचमुच दुनिया इससे ख़राब क्या ही हो सकती है। स्वामी जी ने आगे सुना तो लड़का मेरिट में आया है। स्वामी जी आगे तो सुनो, लड़का मेरिट में आया है। ठीक ही तो है, बच्चा मेरिट में आता है तो मिठाई बांटनी चाहिए। स्वामी जी आप कुछ समझते हो तो नहीं, इसलिए तो बाबा जी हो। अच्छा अम्मा तुम ही समझा दो। स्वामी जी उसका लड़का मेरिट में आया और मेरा बच्चा फेल हुआ है, इसलिए मुझे जलाने के लिए उसने पेड़ा दे दिया। अम्मा तुम इतने जटिल ढंग से क्यों विचार करती हो? विचार करना छोड़ दो, सुखी रहोगी। अच्छा छोड़ो इस बात को, लेकिन एक बात बताओ। स्वामी जी बोलो। स्वामी जी लोगों के बच्चे मेरिट में पास होते हैं, मेरा 4 बार फेल हो गया है, ऐसा क्यों? अम्मा तुम्हारे प्रश्न का वो प्रश्न नहीं, उसका उत्तर है। ये तुम्हारा बेटा है ना, इसलिए फेल हो गया। पास कैसे होगा? कितनों के बच्चे परीक्षा में बैठते हैं, फेल होते हैं, पास होते हैं, मेरिट में आते हैं, उससे हमारा कुछ नहीं बनता बिगड़ता। लेकिन अपना बच्चा परीक्षा में देने बैठा तो माता पिता का तापमान ऊपर नीचे होने लगता है, जिसके कारण हमने अपने आप को जोड़ दिया, उसी के कारण हम दुखी होते हैं। इसलिए मान लेते हैं कि बच्चे ने पढ़ाई भी कर ली, तब भी चक्कर आता है, उसने विवाह का भी, उसके विवाह का समय तो वह कह देता है कि मैं तो ब्रह्मचारी रहूँगा। तब महाआफत आ बैठती है। बेटा मैंने तुम्हें ब्रह्मचारी रहने के लिए जन्म दिया था, जरा सोचो। मैं ब्रह्मचारी होता तो तू कहाँ से पैदा होता? और बच्चा ये कह देता है कि अच्छा चलो मैं आप लोगों की खुशी के लिए शादी कर लूँगा। तब क्या शांति आ जाएगी? न तो बच्चा होने से सुखी हुआ, न बच्चा ना होने से सुखी, न गांधारी की भांति अनेक होने से। एक बार हम देहरादून में थे, किसी घर में ठहरे हुए। उनके घर में बाहर लीची के पेड़ थे और घर के अंदर पति पत्नी और मैं उनके घर पहुंचा। उसी समय उनका पुत्र पुराण शुरू हो गया। स्वामी जी हमारा राजू बहुत बढ़िया लड़का है, लंदन में CA कर रहा है, बहुत ही सीधा है। स्वामी जी आश्चर्य होता है कि इतना सीधा भी कोई लड़का हो कैसे हो सकता है। उसके अविरल चलते प्रवचनों को सुनने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। प्रारब्ध समझकर आचमन के साथ सब कुछ सुन के निकलता रहा। मैं कहीं खड़ा होता, कहते स्वामी जी हमारा राजू भी यहीं पर बिल्कुल आपके जैसे खड़ा होता है। मैंने कहा फिर मेरी तरह स्वामी जी क्यों नहीं बन जाएगा? स्वामी जी तो नहीं बन जाएगा? नहीं स्वामी जी ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन आया। सुबह सुबह मैंने देखा टेबल पर नाश्ता लगा हुआ था, मियाँ भी एकदम शांत बैठे थे। मैं सोचने लगा 3 दिन हो गए, रामायण चल रही थी, आज महाभारत शुरू हो गया क्या? लेकिन मैंने नाश्ता कर लिया, क्योंकि खाना अच्छे ही मूड में खाना चाहिए। फिर पूछा कि क्या आज क्या बात है, आप दोनों इतने गंभीर क्यों?
पूछते ही अम्मा शुरू हो गई, स्वामी जी कल रात को राजू का फ़ोन आया था, हम लोग आ रहे हैं और आ रहे हैं, गया था मैं, आ रहा है हम। फिर रोना धोना शुरू किया। स्वामी जी जहाँ भी हम लोग जाते थे केवल लड़कियों को ही देखते रहते थे, ये कितनी सुंदर है, चलती कितनी अच्छी है, हंसती कितनी अच्छी है, अपने राजू के लिए ये ठीक रहेगी। इतना कुछ किया, इतना बड़ा बंगला, बड़ ज़मीन जायदाद सब कुछ उसके लिए ही। और मालूम है उसने क्या किया, मुझे नहीं मालूम। उसने कहा हम भारत आ रहे हैं, वहाँ आकर एक हिंदू पद्धति से फिर शादी करेंगे। अच्छी बात है ना। उसे एक ही बीबी दो बार शादी करने का शौक है तो कर लेने दो। स्वामी जी अभी बात ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि दहेज में बच्चे भी आए हैं ना। स्वामी जी उसने कहा कि हमने निश्चय कर लिया कि हम लंदन में ही रहेंगे। अब बताओ इतने बड़े बंगले का हम क्या करेंगे। अम्मा 3 दिन में तुम्हें अम्मा अम्मा कहकर कहता रहा हूँ, तुम्हें माँ कहने वाला पुत्र तुम्हारे सामने उपलब्ध है, उसका तुम तिरस्कार कर रही हो, और जो तुमसे दूर भाग रहा है उसके लिए रो रही हो। तुम्हारी समस्या तो यही है ना कि इस पार्टी का क्या किया जाए, मुझे दे दो ना, इस प्रॉपर्टी का क्या किया जाए, मुझे दे दो। अच्छा चलो मान लेते हैं कि बेटे ने शादी भी हमारी मर्जी से कर ली, लेकिन फिर भी शांति कहाँ। अब बच्चों को लेकर परेशानी, वे हमारे ढंग से बड़े हों, सारी दुनिया के नाना नानी दादा दादियों के संस्कार को लेकर परेशान रहते हैं। हम उन्हें कितना समझाते हैं कि आपने अपने ढंग से अपने बच्चों को बड़ा किया, तब उन्हें अपने ढंग से अपने बच्चों को बड़ा करने दो, आप चक्कर में मत फंसो। लेकिन किसी को हमारी बात समझ ही आती ही नहीं। फिर हम दुखी होते हैं और कोई नहीं चाहता इस घर में, हमें कोई नहीं चाहता। एक बार कानपुर की एक अम्मा हमारे पास आई, उसने कहा स्वामी जी आपने मुझे अकेले में कुछ बात करनी है। मैं मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान अब मेरा कौन सा प्रारब्ध फलित होने वाला है। वो कहने लगी स्वामी जी हमारे पास सब कुछ है, मेरे पति के देश विदेश में अनेक कारखाने हैं, वे घूमते रहते हैं, मेरे 4 पुत्र हैं, इसका सबका विवाह हो चुका है, सब अपनी पत्नी बच्चों के साथ मस्त हैं, मुझे सारी सुविधाएं मिलती हैं, नौकर ड्राइवर चेकबुक सभी। वैसे देखें तो मुझे कोई भी दुख नहीं, फिर भी मेरा मन अशांत क्यों रहता है। अम्मा ये प्रश्न तो मुझे तुमसे करना चाहिए। नहीं स्वामी जी मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मैं इतनी अशांत क्यों हूँ, सच बताऊँ कि झूठ। मुझे दोनों उत्तर आते हैं। स्वामी जी सच ही बताइए। अम्मा सच बात तो ये है कि आपको समझ में आ गया है कि इस जगत में अब किसी को आपकी ज़रूरत नहीं है, इसके कारण आपका अकेलापन आपको काटने को दौड़ता है। उनकी आँखों से गंगा जमुना सरस्वती एक साथ बहने लगी। स्वामी जी आपको हमारे हृदय की बात पता थी क्या, पता है क्या। हाँ अम्मा मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। अच्छी तरह समझ लें कि अशांति का कारण बाहर नहीं है। हम दुनिया में कितने उद्योगपति हैं, उनके कारण एक अम्मा दुखी हुई क्या। इस दुनिया में कितने शादीशुदा बच्चे हैं, उनके कारण वे दुखी हुई क्या। नहीं, जहाँ जहाँ कोई अपने अपेक्षा है वहाँ उपेक्षा का दुख होता है। जीवन में अशांति का मूल कारण ये है कि हमें अपनों से बड़ी अपेक्षा होती है। किसी से अपेक्षा न रखें तो जीवन मस्ती से चल जाता है और आप मौज में रहते हैं। एक बार मुंबई में हमारे लेक्चर में एक सज्जन ने हमसे पूछा स्वामी जी आपका आश्रम कहाँ है। हमारा कोई आश्रम नहीं है। फिर क्या सुनाऊं, शेर सुनाओ। जहाँ रहता है वहीं रोशनी देता है, चिराग का अपना कहीं मकान नहीं होता है। सांप साधु और शेर मकान नहीं बनाते। अंग्रेजी में एक कहावत है, फूल्स कंस्ट्रक्ट द हाउस वाइज लिव इन। एक बार किसी ने हमारा इंटरव्यू लिया तो उसने पूछा कि स्वामी जी आप इस दुनिया में किस प्रकार के निशान छोड़कर जाना चाहते हैं। मैंने कहा देखो मैं किसी प्रकार के निशान नहीं छोड़ना चाहता,
निशान तो उनके पड़ते हैं जो कीचड़ में चलता है। हम तो उड़ते पंछी की तरह, आसमान में पंछी उड़ता है तो कोई निशान नहीं छोड़ता। अच्छा, आप करना क्या चाहते हैं? मैंने कहा करना चाहता हूँ ये पता नहीं, क्या करना चाहता हूँ पता नहीं, पर 2 काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहता। एक तो मैं आश्रम नहीं बनाना चाहता हूँ, दूसरा चेले भगत इकट्ठा नहीं करना चाहता। ये 2 कार्य जहाँ करने चले वहीं बाबा जी का सत्यानाश। शादी करके साधारण लोग तो 1 किलो सब्जी लाते हैं, आश्रम बनाकर बाबा जी 1 ट्रक सब्जी मंगाते हैं। यही करना था तो शादी कर लेते। आए थे हरिभजन को और चलाने लगे आश्रम।